जी बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम एक बहुत छोटा सा एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि बच्चों को काफ़ी दिक्कत भी करता है, विच इज़ क्लास 12 स्टेट बोर्ड BK का पार्टनर्स फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट है, चैप्टर नंबर 1। ये ऑल्सो रेलिवेंट है फॉर क्लास 11th फाइनल अकाउंट्स, बट आप 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, इसको पूरा ही देख लो। 11th वाले भी देख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 11th की, 12th स्टेट बोर्ड CBSE, तो आप उसमें अपनी सारी वीडियोस रेफर कर सकते हो जो भी आपको करनी है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, चलिए ध्यान से सुनिए। आज हम क्या क्या केसेस पढ़ने वाले हैं। वन इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड सेकेंड केस इज गुड्स लॉस्ट, मतलब एक तो हो गया फर्स्ट गुड्स लॉस्ट बाय फायर मतलब आग लग गई, दूसरा केस की गुड्स चोरी हो गई। सोचने वाली बात है, दोनों ही केस में हो तो नुकसान ही रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है। अब नुकसान हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। देखो, हम एक बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। ये तो आप लोगों को पता ही होगा मैं क्या बता रही हूँ इसमें। ओके, तो इसके अंदर मोटा माटी देखो 3 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि अपना टोटल नुकसान कितना हुआ, यानी गुड्स कितनी उस आग में जल गई, ओके, या फिर टोटल गुड्स कितनी चोरी हुई, इसको बोलते हैं टोटल नुकसान। अब हो सकता है आपका इंश्योरेंस क्लेम हो, मतलब सॉरी इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस खरीदा हो, ओके, तभी तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। बट क्या ज़रूरी है कि आपने इंश्योरेंस खरीदा हो तो भी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने बेवकूफ़ाना हरकतें करी हो, गुस्से में माचिस की तीली उठाई और पूरे गोडाउन में आग लगा दी हो और ये चीज़ CCTV में रिकॉर्ड हो गई हो। बोलो बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? या फिर और भी कुछ हो सकता है, तुमने खुद से अपने वहाँ लेटर जलाया और हो गया काम खराब, या तुम्हारी लापरवाही से वहाँ आग लग गई, तो नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नॉनसेंस ना। इंश्योरेंस कंपनी वाले चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी वाले ऐसे ही क्लेम नहीं दे देते, मुंह उठा के किसी को भी दे देंगे। दे विल ऑलवेज क्रॉस चेक कि भाई क्या सीन है, क्यों दे हम इस बंदे को क्लेम। जस्ट अ सेकेंड, 2 मिनट हो गए, ओके चलो। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि इंश्योरेंस कंपनी सोच समझ के पैसा देती है, और ऐसा नहीं तुमने जितना क्लेम मांगा वो उतना दे देंगी। और ये ज़रूरी भी नहीं कि तुम्हारे पूरे नुकसान का वो क्लेम लेंगी, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है तुमने पूरा कवर ना कराया हो उसको, गुड्स को इंश्योरेंस में। ऐसा हो सकता है तुम्हारी गलती से नुकसान हुआ हो तो वो नहीं देंगे। तो देर आर मल्टीपल रीजन्स। तो मोटा माटी में बात बोलूँ तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम तुमको मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, मतलब या पूरा भी मिल सकता है। देर आर मल्टीपल थिंग्स। मुद्दे की बात यह है, हमको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। टोटल नुकसान कितना हुआ, यानी टोटल चीज़ें कितनी आग में जली। अभी मैं फायर वाला बता रही हूँ, उससे समझो। और इंश्योरेंस कंपनी कितना देने को तैयार है। मैंने एग्जांपल लिया, अपना टोटल नुकसान हो गया 8,000। 8,000 की गुड्स आग में जल गई। इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार कितना है? 5,000। कितना तैयार है? 5,000। चलो ठीक है। तो सोचने वाली बात है, मेरी जेब में कितना नुकसान हुआ, दैट इज 3,000। कितना नुकसान हुआ? 3,000। मोटा मोटी मेरी जेब से नुकसान तो 3,000 का हुआ ना, क्योंकि 5,000 तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए। सही बोला कि नहीं बोला? ठीक है, तो चलो हमने पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लिया ना। हाउ टू ट्रीट, देखो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। वो गुड्स कहाँ शो हो रही थी? या तो ओपनिंग स्टॉक में शो हो रही थी, या परचेजेस में शो हो रही थी, या क्लोजिंग स्टॉक में हो रही थी। कहीं ना कहीं तो वो गुड्स शो हो रही थी, वैसे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं हो सकती क्योंकि गुड्स तो आग लग गई। ओपनिंग और परचेजेस में शो हो रही थी। अब उन गुड्स का इम्पैक्ट हमको हटाना है, ये यूँ को उनकी वैल्यू को हमको ट्रेडिंग से हटाना है क्योंकि हमारा हो गया नुकसान। दिस इज अ लॉजिक बेसिकली। जिसको नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट पे फोकस करो। और गुड्स को हमें उस नुकसान को ट्रेडिंग से हटा के बेसिकली अपने को P&L में डालना है। हम उस नुकसान को ट्रेडिंग में दिखाना ही नहीं चाहते, और हम उन गुड्स का भी वैल्यू ट्रेडिंग से निकालना चाहते हैं, ताकि हम सिर्फ उन्हीं गुड्स का वैल्यू ट्रेडिंग में रखें जो एक्चुअल में बिकी हैं या फिर बच गई हैं, ना कि वो जो आग लग गई है। ओके, तो अब सोचो अपने को टोटल नुकसान कितना हुआ? 8,000। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखो माल तो 8,000 का गया ना, 8,000 का कॉस्ट प्राइस था। चलो 8,000 का माल गया, तो मैंने कैसे लिख दिया? बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगर इसकी कोई जर्नल एंट्री बनाना चाहे तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बना सकते हो आप यही सही। अब इस नुकसान को मुझे ट्रेडिंग से हटा दिया, डालना कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो नुकसान कितना हुआ?
क्या पूरा का पूरा 8,000 मेरा नुकसान हुआ? यहाँ मैंने 8,000 क्यों लिखा? क्योंकि मेरा सामान 8,000 का चला गया। गेटिंग? असली में नुकसान कितना हुआ भाई? P&L में वही आता है जो असली का नुकसान होता है। 8,000 की चीज में 5,000 तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है ना, 3,000 का असली का नुकसान हुआ। ठीक है, तो अपना असली का नुकसान कितना हुआ? 3,000। ठीक है, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर कितनी होगी? 3,000। गॉट इट? तो ऐसे लिखेंगे 2 गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नाउ टेल मी, क्या इंश्योरेंस कंपनी अपने को पैसा दे चुकी है? नो, वी हैव जस्ट डिमांडेड एंड दे हैव एक्सेप्टेड द क्लेम। उन लोगों ने उस क्लेम को एक्सेप्ट करा है, दिया नहीं है अभी तक। ओके, तो इट इज एन आउटस्टैंडिंग, अभी हमको मिलेगा, फ्यूचर में फायदा मिलेगा, सो इट्स अ एसेट फॉर अस। तो हम यहाँ इंश्योरेंस कंपनी कह रही हूँ, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से डाल देंगे। कितना? 5,000। आई होप आपको समझ आया हो। अब सेम आपको करना है गुड्स स्टोलन। तो चोरी हो गई तो हो सकता है उसमें भी इंश्योरेंस क्लेम हो आपके पास। चलो अब इसी में एक चीज़ और बताती हूँ। मान लो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता आग वाले केस में, तो यहाँ पर आप कितना डालते? 0। तो 8 - 0 8,000। तो उसमें क्या होता? इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ नहीं मिलना, तो आप ये कुछ लिखते ही नहीं, लिख के 0 भी कर सकते हो, दैट्स योर कॉल। 8,000 का नुकसान हुआ टोटल, और असली भी 8,000 का हुआ क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से अपने को कुछ मिलने ही नहीं वाला। तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा। चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या बता रही थी? अगर आपके यहाँ से चोरी हो गई तो सेम केस, जैसे आग लगी तो क्लेम मिल सकता है, वैसे चोरी होने पे भी क्लेम मिल सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है, तो अब क्लेम कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें उसमें नहीं जाना, बस जितना मिला हमें उस फिगर पे फोकस करना है। करेक्ट? मान लो सेम ही अमाउंट है, या चलो हम यूँ रख लेते हैं 18,000, 5,000 और 13,000। ठीक है, तो टोटल नुकसान कितना हुआ? 18,000। गुड्स चोरी कितने की हुई है? 18,000 का हमारा नुकसान हुआ। जस्ट अ सेकेंड, 18,000 का नुकसान हुआ टोटल। गुड्स कितने की गई? 18,000 की। 7 मिनट हो गए ऑलरेडी, 8 ही हो जाएगी। चलो 18,000 का टोटल नुकसान हुआ, और इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार है 5,000। ठीक है, इस केस में भी इंश्योरेंस क्लेम कितना आएगा? 5,000। परफेक्ट। तो अपना असली नुकसान कितना हुआ? 13,000। तो वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नथिंग एल्स नीडेड। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। चलो बाय बाय, टेक केयर।